बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटे, एक आध मिनट 2 मिनट देख लेते हैं, बच्चे सारे कनेक्ट हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो एक आध मिनट वेट कर लेते हैं बच्चों का। ओके स्टूडेंट्स, ये अभी कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, चलें ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ और बच्चे ये कनेक्ट हो जाएं देन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो हम देखेंगे कि ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस सिलसिले में लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल्स को हमने स्टडी किया था, और हमने ये कहा था कि मल्टीपल एक्सेस हासिल करने के लिए एक काम हम ये कर सकते हैं कि चैनल को पार्टीशन कर दें। ठीक है, तो दो तरीके से हमने पार्टीशन किया था। एक ये कि हम जो है टाइम स्लॉट डिफाइन कर दें कि सर्टेन टाइम स्लॉट के अंदर एक कंप्यूटर एक्सेस करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। ठीक है, और ये मेथड था TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर। दूसरा जो आपका था FDMA था। FDMA में ये था कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें, यानी बैंडविड्थ को डिवाइड कर दें, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस जो है कम्युनिकेट कर दें एट द सेम टाइम। ठीक है,
सो मल्टीपल एक्सेस डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर पॉसिबल था। अब अगर हम एफडीएम में यूज करें या टीडीएम में यूज करें, दोनों में एक हमें जो मेन जो चीज मिलती है वो ये कि इसके अंदर कोलिजन नहीं होती, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अब ये तो बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर लोड कम हो, यानी सिर्फ एक नोड हो, तो एक नोड अगर होगी तब भी उसको फुल स्पीड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यानी टोटल अगर स्पीड आपकी आर है, यानी एग्जांपल ले लेते हैं कि R20 है और नोड्स जो हैं वो 10 है, ठीक है, यानी n जो है वो 10 है, ठीक है। R/n आपका फार्मूला है, तो 20/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब अगर 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड थी, तो वो डिवाइड होके 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड एक कंप्यूटर नोड को मिलेगी, एक जगह पे होगी। सो ये इस तरह से वर्क होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ एक नोड सेंड कर रही है और किसी ने सेंड नहीं करना, तब भी स्पीड उसको 2 MB ही मिलेगी, उसको 20 MB स्पीड कभी भी नहीं मिलेगी। सो इस ये एक खराबी थी नंबर वन, ठीक है। अच्छा, अदील जी बेटे, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये रिपीट कर देना कि ये कितने नोड्स होंगे, कितनी स्पीड मिलेगी? हाँ बेटे देखो, मैंने एग्जांपल दी कि फर्ज करो आपके पास स्पीड R बिट्स पर सेकंड है, R हम कह देते हैं 20, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, साथ साथ वैल्यू भी डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आए। और नोड्स कितनी है, एन, ठीक है, एन नोड्स हैं। तो जो आपका फार्मूला है वो R/n है, जो कि आपको एक नोड को स्पीड मिलेगी। तो आर अगर 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड है और एन जो है वो यानी 10 नोड्स हैं, ठीक है, 10 नोड्स हैं, ठीक है। तो R/n क्या हुआ, 20/10, ठीक है, 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो कितने मेगाबिट्स पर सेकेंड हुआ आपका, एक कंप्यूटर को जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक कंप्यूटर को मिलेगा 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे, समझ आ गई अदील? यस सर, थैंक यू। ठीक है। सो ये इस तरह से हुआ। अब एक नोड को 2 MBps स्पीड मिलेगी, बट याद रखिएगा, मैं कब बात करूं, मैं कह रहा हूं जब एक ही स्टेशन है, एक ही नोड है जिसने सेंड करना है, बाकी किसी ने सेंड नहीं करना, तो उसको सारी स्पीड मिलनी चाहिए ना। आर अगर 20 है, टोटल बैंडविड्थ 20 है, तो उसको 20 मिलनी चाहिए। सो इन दोनों में ये खामी है कि ये 20 नहीं मिलती, ठीक है, नंबर वन, ठीक है। कोलिजन तो नहीं होती, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये है कि स्पीड नहीं मिलती पूरी, ठीक है। सो ये एक ड्रॉबैक इसके अंदर आ जाता है और हम चाहते हैं कि ये ड्रॉबैक को रिमूव करें, ठीक है। तो ये उसने आपके ड्रॉबैक्स पे आए थे, इवन देयर इज ओनली वन नोड यूजिंग अ लिंक, ठीक है। तो ये उसने कहा कि ये बैंडविड्थ कम होती है। आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और नए सोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं मल्टीपल एक्सेस के, ठीक है। अच्छा, नया सोल्यूशन क्या है, नया सोल्यूशन स्टूडेंट्स है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। हम देखते हैं कि ये जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। ओके, so in random access protocol, a transmitting node always transmits all the full transmits at the full rate, ठीक है। अच्छा, अब ये वो वाला मसला तो खत्म हो गया, ठीक है। सो वो जो लिमिटेशन थी ना आपकी प्रीवियस, वो खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसने रैंडम एक्सेस ने क्या किया, अगर एक नोड ट्रांसमिट कर रही है तो उसको पूरी की पूरी R बिट्स पर सेकेंड उसको स्पीड मिलेगी। यानी आर जो उसको स्पीड है जितनी भी है, 20 MB है, 50 MB है, जितनी भी स्पीड है, एक नोड को वो पूरी की पूरी मिल जाएगी अगर एक नोड से एट ए टाइम सेंड कर रही है। अगर ज्यादा कर रही हैं तो उनके दरमियान में डिवाइड हो जाएगी स्पीड, ठीक है। सो ये फार्मूला है। इसका मतलब लो जब लोड होगा तो उसके अंदर मसला जो है आपका हल हो गया है, ठीक है, एक बात। अच्छा, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, व्हेन देयर इज अ कोलिजन, ठीक है, जब कोलिजन होगी, ठीक है, ईच नोड इन्वॉल्व इन द कोलिजन रिपीटेडली ट्रांसमिट्स इट्स फ्रेम, ठीक है। अब रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या कहता है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब भी एक कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है वो कर दे विदाउट वेटिंग। उसे ये नहीं देखना कि दूसरे ने सेंड करना है कि नहीं करना है, कोई सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सेंड कर देगा। इससे का नतीजा क्या निकलेगा, अगर बहुत सारे आपकी नोड्स हैं, फर्ज करें मोर देन
वन नोड्स हैं, मतलब 10 हैं, 15 हैं, 20, जो नोड्स आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि दो नोड एक वक्त में डेटा सेंड कर देंगी। तो अगर दो नोड्स ने एक वक्त में डेटा सेंड कर दिया, हम कहते हैं कोलिजन होगी। ठीक है। अगर वायर के केस में आप बात करते हैं तो वायर में क्या होता है, वायर के केस में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार कोलिजन हो गया है, इस तरह कोलिजन डिटेक्ट होती है। लेकिन ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल इसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये शुरू में ये चीज़ नहीं थी। अच्छा, ये बाद में ये रूल बना था। ठीक है। अच्छा, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल हर नोड को ये इजाजत देता है कि जब उसे डेटा, उसके पास जब डेटा सेंड करने के लिए आए, वो उसी वक्त सेंड कर ले विदाउट वेटिंग। इसका मतलब वो वेट नहीं करेगा। जैसा कि आपको याद है टीडीएमए के केस में नोड्स जो है वेट करती थी अपनी बारी की, जब उसकी टर्न आती थी तब वो सेंड करता था डेटा। ठीक है। सो ये एक डिफरेंट चीज आ गई। इसका मतलब वेटिंग भी कोई नहीं हुई, वेटिंग भी कोई नहीं करनी पड़ी। लेकिन इस किस कॉस्ट पे ये चीज आ रही है, कोलिजन की। क्योंकि क्या होगा, अगर दो नोड्स ने एक वक्त में डेटा सेंड कर दिया तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और कब तक ये चलता रहेगा, दो नोड्स डेटा या दो से ज्यादा जो कोलाइडिंग नोड्स हैं वो डेटा सेंड करती रहेंगी जब तक कि आपका डेटा जो है ट्रांसमिट ना हो जाए। इसका मतलब वो कंटिन्यूसली कोलिजन होती रहेगी, और बस किसी वक्त अगर कोलिजन खत्म हो गई तो यानी नोड्स आगे पीछे हो गई डेटा सेंड करने में, तो तब कोलिजन खत्म हो जाएगी। कोलिजन कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है। सो ये दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें चाहिए। ठीक है। दैट इज फ्रेम भेजेगा। ठीक है। अब मैं याद रखिएगा, मैं लेयर 2 के फ्रेम को पैकेट नहीं बोलूंगा जैसे कि आपकी बुक बोलती है। ठीक है। until its frame gets through without a collision, के फ्रेम जो है विदाउट कोलिजन पहुंच जाए और डेटा आपका ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, उस वक्त तक वो डेटा को रीट्रांसमिट करता रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप बार बार जब डेटा सेंड करेंगे तो आपकी बैंडविड्थ जो है वो ज़ाया होती जाएगी, आपका जो नेट का बकेट है वो कम होता जाएगा। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि एक अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये है कि एक उन्होंने एक लिमिटेशन हटा दी है जो कि थी पहले ना, वो अब, और इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे बाद में। ठीक है। बट when a node experience a collision, जब वो collision होगी, it does not necessarily retransmit the frame right away। तो अगर कोलिजन हो जाए तो क्या ये जरूरी है कि नोड उसी वक्त डेटा भेजे? नहीं, थोड़ा सा वेट भी कर सकती है ना। मैं कहता हूँ चलो, उसने अगर चंद मिली सेकेंड वेट किया तो कोई मसला बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है। सो हम उसको थोड़ा सा वेटिंग में डाल सकते हैं। ठीक है। तो होना क्या चाहिए, इट वेट्स अ रैंडम डिले। ठीक है। तो तो आपकी नोड जब कोलिजन हो जाता है तो जो कोलाइडिंग नोड्स होती हैं, जितने भी नोड्स कोलाइड कर रहे हैं, जितने कंप्यूटर्स कोलिजन के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सब क्या करते हैं, वो एक रैंडम नंबर के थ्रू अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी देर तक वेट करेंगे। और हर एक का जो रैंडम नंबर आता है वो, उसके साथ जो टाइम आता है वो डिफरेंट आता है। अब जिस नोड का टाइम सबसे कम होगा, वो जो ही उतना टाइम गुजरेगा वो ट्रांसमिट करना शुरू कर देगी नोड। ठीक है। और अगर किसी दूसरी नोड के ट्रांसमिट करने से पहले पहले उसने डेटा ट्रांसमिट कर दिया तो वो डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो मेथड है इसके अंदर बहुत बहुत कोलिजन होगी अगर नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा हैं। ठीक है। तो हमें इस सॉल्यूशन की जरूरत है। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा कि हम इसी तरह काम चला लें और चल चल पड़े। ठीक है। अच्छा, द एम क्या है उसका, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मकसद क्या है, वो क्या चाहता है? वो कहता है टू अचीव एफिशिएंट लिंक यूटिलाइजेशन, वो उसने कर लिया। ठीक है। सो अगर एक नोड है और 20 एमबीपीएस स्पीड है तो वो 20 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा सेंड कर देगा, कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि वो लिंक की स्पीड जो है वो डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। सो ये तो उसकी खूबी है। लेकिन कोलिजन होगी, अब कोलिजन को हमने कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेंगे? ठीक है। सो इसके बारे में देखते हैं, या मिनिमाइज कर लो, हम कहते हैं कर लेंगे। ठीक है। बट इन दिस प्रोसेस कोलिजन में अकर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल मस्ट हैव अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट कोलिजन। ठीक है। सो करना क्या है, नंबर एक, कोलिजन डिटेक्ट हो कि कोलिजन हो गई है। कैसे पता चलेगा नोड को कि कोलिजन हो गई है? नंबर एक।
नंबर 2, और अगर पता चल जाएगा तो उस कोलिजन से रिकवरी कैसे करनी होगी, ये भी देखना है, 2 चीजें, ठीक है। सो वंस द कोलिजन इज डिटेक्टेड, जब डिटेक्ट हो जाए तो क्या करना है, रिकवर करना है फ्रॉम द कोलिजन, ठीक है। कोलिजन से अपने आप को बचाना है उस हर नोड ने, ठीक है। विच मीन्स कैसे बचाएगा अपने आप को, रीट्रांसमिटिंग अ फ्रेम विदाउट अ कोलिजन, के रीट्रांसमिट करेगा फ्रेम को विदाउट कोलिजन, के वो कोलिजन के बगैर अगर ट्रांसमिट होगा तो दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, ये इस तरह से वर्किंग है। अब ये जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अंदर बेटे हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन थी, सबसे पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी अलोहा की, ठीक है। अलोहा आपका स्टार्टिंग में ये प्रोटोकॉल था जिसको बनाया गया था, और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जो वर्किंग अभी मैंने आपको बताई है वो दैट इज अलोहा, ठीक है। अलोहा जो है वो प्रोटोकॉल इसी तरह काम करता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कोई भी नोड जो है किसी वक्त भी ट्रांसमिट कर सकती है डेटा, बट जब कोलिजन होगी तो क्या होगा, 2 कंप्यूटर्स या 3 कंप्यूटर्स जितने भी कोलिजन में इन्वॉल्व हैं वो अपने डेटा को रीट्रांसमिट करेंगे, लेकिन वो रीट्रांसमिशन के लिए ठीक है। अब मसला ये है कि देर इज नो इंटेलिजेंट, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, देर इज नो इंटेलिजेंट मैकेनिज्म टू हैंडल कोलिजन, नंबर 1, ठीक है। एक तो ये है कि कोई मेथड ही नहीं है जो हैंडल कर सके कोलिजन को, एक्सेप्ट टू रीट्रांसमिट अ फ्रेम, और रीट्रांसमिट आपका सोल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा, until a successful transmission without collision is achieved, ठीक है। जब तक के कोलिजन होती जाएगी यहां तक के डेटा ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है, इस तरह से है। कोई टाइम आगे पीछे होगा तो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये दिस इज नॉट अ गुड मैकेनिज्म ना, कोई मेथड होना चाहिए कि कोलिजन दोबारा हो ही ना, ठीक है। सो ड्रॉबैक लोहा के क्या है, नंबर 1, हाई हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ठीक है। जब आपके नंबर ऑफ नोड ज्यादा हैं तो कोलिजन बहुत ज्यादा होने का चांस है, ठीक है। एंड देर इज नो एनी इंटेलिजेंट मैकेनिज्म टू हैंडल कोलिजन, और कोलिजन हैंडल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल को इम्प्रूव किया गया, नेक्स्ट प्रोटोकॉल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज स्लॉटेड अलोहा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्लॉटेड अलोहा किस तरह काम करता है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्लॉटेड अलोहा जो है वो किस तरह काम करेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मैं हर गिज बेटे ये बात नहीं कह रहा हूं कि स्लॉटेड अलोहा के अंदर टाइम स्लॉट्स होंगी, बिल्कुल नहीं बोल रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो बात मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और मैं इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा और पूछूंगा कि कौन सी चीजें जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, ठीक है। अभी ये डिस्कनेक्ट होगा सेशन, तो उसके बाद जब नेक्स्ट कनेक्टिविटी होगी उसके अंदर हम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, रैंडमली बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, और आपको ये आप बताएंगे कि कौन से प्रोटोकॉल में क्या प्रॉब्लम थी। इवन ना सिर्फ मैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करूंगा, चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल की भी बात करूंगा, ठीक है। सो जो प्रीवियस पढ़े हैं उनकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आप लोगों से, ओके। अच्छा, जो स्लॉटेड अलोहा है ये क्या है, ये एक वेरिएंट है, ठीक है, अलोहा का एक वेरिएंट है। लेकिन इसने क्या किया हुआ है, इसने क्या किया, इट डिवाइड्स टाइम इनटू इक्वल स्लॉट्स, ठीक है। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये वो टाइम स्लॉट है जो कि कंप्यूटर के लिए या नोड के लिए डिफाइन किया, नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो याद रखिएगा, मेरी एक्सप्लेनेशन को समझे मैं क्या कह रहा हूँ। सो अगर आपने इसके अंदर टाइम टीडीएम इधर डाल दिया तो वो गलत है, यहाँ टीडीएम नहीं है, टाइम डिवीजन नहीं है, ठीक है, कोई टाइम डिवाइड नहीं हुआ ठीक है। तो इसीलिए आपकी बैंडविड्थ पूरी मिलेगी, अगर टाइम डिवाइड हुआ तो बैंडविड्थ पूरी नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब टाइम स्लॉट का मीनिंग इसीलिए बताया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है। आपका टाइम स्लिटिंग स्लॉट का मीनिंग बताते हैं। अ टाइम स्लॉट मींस द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट वन फ्रेम, ठीक है। एक फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। अच्छा, ओके।
ये चीज होगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, एज्यूमिंग ऑल फ्रेम्स आर ऑफ इक्वल साइज। अब ये एजम्पशन जो है हमने कर दी है, हमने ये कहा है कि हम फ्रेम का साइज चेंज नहीं करेंगे, फ्रेम का साइज जो है फिक्स्ड होगा, जो कि हम नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो ये प्रोटोकॉल में ये प्रॉब्लम आ गया, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं, ठीक है। हम फ्रेम को फिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि उतना टाइम हम डिफाइन करें स्लॉट का जिसके अंदर एक फ्रेम ट्रांसमिट किया जा सके, ताकि विदाउट एनी कोलिजन एक फ्रेम ट्रांसमिट हो जाए एक कंप्यूटर का, ठीक है। ओके, अब ये जो टाइम स्लॉट है ये किसने डिफाइन किया है, ये प्रोटोकॉल ने डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मसलन हमने कहा कि 1 सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ फ्रेम एंड देन स्लॉट साइज इज 1 सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। सो एग्जांपल दे दी, ठीक है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा ये प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, इसका नहीं, डायग्राम नहीं है मेरे पास, चलें ठीक है, डायग्राम की नहीं बात करते। अच्छा, अब क्या है कि स्लॉटेड अलोहा के अंदर द स्लॉट साइज इज 1 सेकेंड इन दिस केस, ठीक है। व्हेन अ नोड, अब देखें, अब ये बात मैं प्रोसीजर, एक्चुअल प्रोसीजर अब बात कर रहा हूँ, स्लॉट तो ठीक है, स्लॉट है। व्हेन अ नोड हैज अ फ्रेम टू ट्रांसमिट, जब एक किसी भी नोड के पास फ्रेम है ट्रांसमिट करने के लिए, इट कैन ओनली ट्रांसमिट एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट, ठीक है। अपनी टाइम स्लॉट की बात नहीं हो रही, किसी नोड की टाइम स्लॉट फिक्स नहीं हुई हुई, ठीक है। ये टाइम स्लॉट है आपकी एक फ्रेम ट्रांसमिट करने की टाइम स्लॉट। अगर एक कंप्यूटर में टाइम स्लॉट स्टार्ट हुई और एक कंप्यूटर ने उस टाइम स्लॉट के अंदर फ्रेम अपना ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, अगर करना शुरू कर दिया है, तो जब तक कि वो टाइम स्लॉट गुजरती नहीं है, ख़त्म नहीं होती, दूसरा कोई कंप्यूटर उसके अंदर आप अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वंस एक कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, तो जब तक कि वो पूरा फ्रेम ट्रांसमिट ना कर पाए, कर कर मुकम्मल ना कर दे फ्रेम की ट्रांसमिशन, उस वक्त तक जो है आपकी कोलिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक नोड अगर डेटा ट्रांसमिट करना शुरू करेगी तो वो एक फ्रेम एटलीस्ट भेज पाएगी, ठीक है, विदाउट एनी कोलिजन, ठीक है। सो ये एक तो फायदा स्लॉटेड अलोहा का ये हुआ स्लॉट बनाने से। टाइम स्लॉट बना दिया ना, उससे ये होगा। अच्छा, जब नेक्स्ट टाइम स्लॉट शुरू होगी, तो अब कोई भी कंप्यूटर जो है ना, ये टाइम स्लॉट कंप्यूटर के साथ लिंक नहीं है, ठीक है। सो जो जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना है, वो टाइम स्लॉट के अंदर डेटा सेंड करना शुरू कर देगा। अगर दो कंप्यूटर ने टाइम स्लॉट के शुरू में डेटा सेंड करना शुरू कर दिया तो कोलिजन हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में कोलिजन हो सकती है, वरना नहीं होगी, ठीक है। जब टाइम स्लॉट स्टार्ट हो जाएगी फिर कोलिजन नहीं होगी। जबकि अलोहा जो था, जो प्योर अलोहा था, प्योर अलोहा के अंदर टाइम स्लॉट अगर शुरू हो गई है, अगर एक कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, अगर उसने आधा फ्रेम ट्रांसमिट किया है और उस दौरान दूसरा कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, तो कोलिजन हो जाएगी और वो फ्रेम जो है दोबारा से पूरा का पूरा फ्रेम री ट्रांसमिट करना पड़ेगा। सो ये प्रॉब्लम होती थी। तो स्लॉटेड अलोहा ने इसको इम्प्रूव किया, ऐसे किया कि एक फ्रेम एटलीस्ट एक कंप्यूटर भेज पाए, उसके बाद अगर कोलिजन होती है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वाज द इम्प्रूवमेंट। ओके, आगे चलते हैं। अब ये इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, इट मींस ऑल नोड्स आर रिक्वायर्ड टू बी सिंक्रोनाइज, तो सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी, और सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमें क्लॉक चाहिए, ठीक है। सो हर कंप्यूटर के अंदर ये प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड है और हर कंप्यूटर जो है क्लॉक उसके अंदर चल रही है, ठीक है। जब क्लॉक टिक करती है, मसलन फर्ज करो क्लॉक जो है 1 सेकंड पे चल रही है, अगर 1 सेकंड गुजरेगा तो वो टाइम स्लॉट एक्सपायर होगी, ठीक है। अगली टाइम स्लॉट शुरू, जब अगला सेकंड गुजरेगा फिर वो। अब याद रखिएगा कंप्यूटर जो है वो मिली सेकंड के अंदर डेटा ट्रांसफर करता है। तो मैं आपको सपोज कर रहा हूँ कि 1 सेकंड की स्लॉट है, ठीक है। तो 1 सेकंड गुजरेगा फिर स्लॉट शुरू हो जाएगी, और 1 सेकंड पूरा अगला सेकंड गुजरने तक कोई जो है कंप्यूटर ट्रांसमिट नहीं कर सकता, सिर्फ एक ने वो टाइम स्लॉट अवेल की हुई है, ठीक है। अगर कोलिजन हो गई तो फिर कंप्यूटर जो है स्टॉप कर देंगे सेंडिंग करने में, ठीक है। सो ये असूल है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद ट्रांसमिट करेंगे, और ये
प्योर अलोहा में भी था, अलोहा में भी यही था, अगर कोलिजन हो जाए, ठीक है। प्योर अलोहा में भी यही था और स्लॉटेड अलोहा में भी यही था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ड्रॉबैक है स्लॉटेड अलोहा में, क्या मसला क्या है, ठीक है। इसमें पहला बेटे प्रॉब्लम ये आता है कि क्लॉक जो सिंक्रोनाइजेशन है वो रिक्वायर्ड है, और तमाम नेटवर्क, मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, फर्ज करें मैं एक बड़ा लार्ज स्केल का नेटवर्क बनाना चाहता हूँ जो 2 बिल्डिंग्स में हो, तो क्लॉक कहाँ होगी, फिर क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते ना, ये कंप्यूटर सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते। अगर ये सिंक्रोनाइज करेंगे तो मसला बनेगा, और फिर अगर मैं पूरे शहर में इस नेटवर्क को फैला दूं तो ये और मुश्किल हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सो क्लॉक जो है मेंटेन करना मसला बन जाएगा, ठीक है। सो जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल है, वो हो सकती है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हमें हार्डवेयर लगाना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। सो जो ये स्लॉटेड अलोहा है, ये अच्छा प्रोटोकॉल तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। इसमें आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इक्वल साइज के फ्रेम जो कंसीडर किए गए हैं वो नॉट पॉसिबल, ठीक है। फर्ज करें एक फ्रेम में कहा गया है कि इस एक साइज फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब उस फिक्स साइज से बड़े साइज का अगर मैं फ्रेम सेंड करना चाहता हूं तो वो डेटा सेंड ही नहीं होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, डेटा ना सेंड करूं, सो डेटा सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिक्स साइज का फ्रेम रखना भी बहुत मुश्किल काम है। सो ये दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं इस ये स्लॉटेड अलोहा के अंदर, ये खराबी है, और इस वजह से हमें कोई और प्रोटोकॉल देखना पड़ेगा, ये सही नहीं है। और क्योंकि इसकी मॉडिफिकेशन मुमकिन नहीं है, और ये 1970s के अंदर ये प्रोटोकॉल बनाए गए थे, तो इसके बाद हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद इनको अबैंडन कर दिया गया था, इनको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल आता है दैट इज़ CSMA, और ये जो CSMA है ये यूज़ होता है प्रोटोकॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको हम समझेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन बोथ स्लॉटेड एंड प्योर अलोहा, इन दोनों में, स्लॉटेड अलोहा और प्योर अलोहा में, जो दोनों की बात करते हैं, a node's decision to transmit is made independently of activity of the other nodes। देखें, जो एक नोड जब डेटा ट्रांसमिट करने लगती है वो ये नहीं देखती कि दूसरा ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है ये क्या है, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ ये काम किस तरह करता है, मैं इसकी वर्किंग आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसकी वर्किंग स्टूडेंट्स ये है कि ये प्रोटोकॉल क्या करता है, ये प्रोटोकॉल, अच्छा पहले बेटे मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, बल्कि इसको कैरियर सेंस को मैं बाद में बताता हूँ। अभी कोई स्टूडेंट, ठीक है, हैंड रेज करो जो ये एक्सप्लेन करना चाहेगा कि अलोहा क्या चीज़ है, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट बेटे हैंड रेज करो जल्दी से, मुझे पूछना है ये, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो मैं खुद आपके नाम बुलाऊंगा और पूछूंगा कि कोई बता दे, ठीक है। ओके, ऐसा करते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि ये स्टूडेंट हैं मुबीन, मुबीन अहमद, बेटे अनम्यूट करो, अनम्यूट कर लें, मुबीन अहमद अनम्यूट कर लें आप। ओके, ये एब्सेंट हैं, ठीक है। ओके, एम हुजैफा बेटे अनम्यूट करो, मोहम्मद हुजैफा अनम्यूट कर लें। ओके, नेक्स्ट हैं अदील शाहिद, बेटे अनम्यूट करो। जी सर। अच्छा, अदील बेटे देखो, ये मुझे ये बताओ कि अलोहा की वर्किंग क्या है। सर अलोहा एक सिंपल प्रोटोकॉल है जिसमें सर जी सेम टाइम पे अगर डाटा सेंड करें तो क्लूजन पॉसिबल होती है, और क्या कहते हैं वो अगेन एंड अगेन डाटा सेंड करता रहता है तब तक जब तक कि एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ना हो जाए। ठीक है, और नोड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, नोड या नोड जब मर्जी ट्रांसमिट करना चाहे कर सकती है। सर जी सेम टाइम पे कर सकते हैं,
पर सर जी वो ओक्लूजन काज करेगी ना। हाँ एग्जैक्टली देखें, नोड, किसी भी नोड के पास जब भी डेटा होगा, किसी भी कंप्यूटर के पास जब भी डेटा होगा सेंड करने के लिए, वो फ्रेम में रखेगा, सेंड कर देगा। ठीक है, वो वेट नहीं करेगा, वेटिंग खत्म होगी। देखें जब टाइम स्लॉट थी ना टीडीएमए के अंदर, वहां पे वेटिंग थी, अब वेटिंग खत्म हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब बेटे ठीक है, आप म्यूट कर लो। अब बेटे ये और कोई बच्चा अगर बताना चाहे, मुबीन, हुजैफा, आप में से कोई बच्चा ये बताना चाहे, इसको एक्सप्लेन करना चाहे, बात कर सकता है। ओके, अच्छा, हामिद, अच्छा हामिद, अच्छा बेटे, अगर मैं जिनके नाम बोला रहा हूं, अगर आप प्रेजेंट हैं तो अपना हैंड रेज करें। हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा हैं? नहीं है। अदील शाहिद हैं? अच्छा, एम हुजैफा, चलें। ओके बेटे, एम हुजैफा आप बात करें पहले, अदील आपसे बाद में बात करते हैं। हुजैफा अनम्यूट कर लो जी। सर अच्छा बेटे सर ये, ये लोहा एक, हाँ, यस सर, लोहा एक प्रोटोकॉल है हम्म, जिसमें ये मैसेजेस पैकेट्स में जाते हैं सर। इसमें क्लूजन हो सकती है अगर एट अ टाइम दो पैकेट्स आ रहे हैं। दो दो नोड्स और अगर सर डेटा सेंड कर दें तो। यस सर, तो अगर दो नोट्स एट अ टाइम सेंड होंगे तो इसमें क्लूजन आ जाएगी। अगर वन बाय वन आएंगे तो इसमें क्लूजन नहीं होगी। अच्छा, अच्छा अब ये बताओ कि ये जो आपका प्रोटोकॉल है, जो हमने चैनल पार्टिशनिंग के प्रोटोकॉल पढ़े थे, ठीक है, और इसके अंदर हमने ये पढ़ा था, चैनल पार्टिशनिंग का प्रोटोकॉल था टीडीएम में। ये किस तरह वर्क करता है मोहम्मद हुजैफा? यस सर। बेटे ये जो टीडीएमए प्रोटोकॉल है, ये किस तरह वर्क करता है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? नो सर, सर मैंने अभी क्लास लॉगिन की है। अच्छा, चलें, कोई और बच्चा जो है टीडीएमए को एक्सप्लेन कर सकता है? ठीक है, तो हैंड रेज करो ताकि वो बच्चा एक्सप्लेन फिर कर दे इसको। टीडीएमए को कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? ओके, जी बेटे। सर जी वो टीडीएमए में ऐसा होता है कि मतलब हर स्लॉट के लिए टाइम डिवाइड होता है। सही तो है, इसमें क्लूजन बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि एक एट अ टाइम सिर्फ एक ही नोट डेटा सेंड करता है। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है हमें? प्रॉब्लम टाइम ये होगा सर कि अगर हमारे पास 10 नोट्स हैं, तो अगर 10वां जो नंबर पे जो नोट है उसने अगर डेटा सेंड करना है, तो आगे वालों के लिए अगर 10-10 मिली सेकेंड टाइम डिवाइड हुई है, तो वो उनका वो कंप्लीट होने तक वेट करेगा। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटे। तो यानी मतलब ये है कि अपनी स्लॉट का वेट करेगा वो डेटा सेंड करने के लिए। ठीक है, सो ये हमें इश्यूज थे। अच्छा, हारिस बेटे आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं सर अनम्यूट मैं कर। भी एक्सप्लेन कर दूं। हाँ बेटे, एक्सप्लेन कर दो। सर ये TDMA स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये सर जो प्रोटोकॉल है सर, ये सारे जितने भी होते हैं सर नेटवर्क का टाइम डिवाइड करने के लिए यूज होता है। तो मतलब कि सर अगर एक यूजर है सर, उसने डाटा सेंड करना है, तो सर वो 10-10 सेकेंड्स का टाइम, अगर वही जो प्यार अली की एग्जांपल थी कि वो टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा बेटे एक और चीज बताओ, एफडीएमए एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा हारिस, जी बेटे, हारिस बेटे अनम्यूट कर लो। यस सर। बेटे ये एफडीएमए एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस? यस सर। जी बेटे, इसको भी एक्सप्लेन करो।
सर आपकी आवाज फंस फंस के आ रही है। अच्छा बेटे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर FDMA है ना, एफडीएम में एक्सप्लेन करना है। जी जी बेटे। सर ये सर वो जो बैंडविड्थ होती हैं सर उन्हें डिवाइड करने के लिए यूज होता है सर मल्टीपल इंडिविजुअल बैंडविड्थ में। हाँ मतलब कैसे, ये बताओ ना। हाँ चले, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिवाइड कर देता है ना, ठीक है। लाइक जैसे यस सर। वायरलेस आपकी डिवाइस है ना, वहाँ FDMA यूज हो जाता है, ठीक है। यस सर। वायरलेस डिवाइस चैनल बना देता है ना, कि इधर इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक चैनल है। और इस तरह बैंडविड्थ की होती, कुछ बैंडविड्थ एक डिवाइस यूज कर लेती है, कुछ बैंडविड्थ दूसरी डिवाइस यूज करती है, इस तरह दूसरी से बन डिवाइस। जाते हैं, ठीक है। तो यस सर। उसमें अगेन उसके अंदर कोलिजन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। यस सर। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे, ये लोग अब आपको मेरे ख्याल क्लियर होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। सो अब आप लोग ये जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, इनको एक दफ़ा आप लोग स्टडी कर लो, ठीक है। और बेटे किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, ठीक है। और CR तो आपने, मैंने पूछना था सर। हाँ बेटे बोलो। सर वो मैं नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा शायद क्योंकि वो मैंने नमाज पढ़नी है। तो ठीक है, अगर सर आप मेरी फिर एंड में प्रेजेंटेशन ले लें नहीं उसके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने दे दिया ना, अब आपने बता दिया, बाकी कोई और बताएगा तो फिर उसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू आपने सो मच बता सर। दिया है ना, अल्लाह ठीक हाफिज। है। हाँ। अच्छा ओके बेटे, सो आप लोग क्या करें, अभी हमारे पास तकरीबन ये सेशन एंड होने में 2-3 मिनट रहते हैं, ठीक है। सो मैं आपको ये थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ये जो आपके चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल और ये जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, इनको बेटे रिवाइज कर लो। और इन ये सारा कुछ स्टडी कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ। आप इसको स्टडी करें, इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे फिर क्वेश्चन करें। अगर ये ओके हो जाएगी बात, तो फिर हम ये जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, और इसको हमने यहाँ पर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस को कवर करके ये ख़त्म कर देना है, ठीक है। सो ये हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 2 या 3 मिनट्स के बाद, ठीक है। सो अभी आपके पास टाइम है, थोड़ी देर आप इसको तसल्ली से पढ़ें, ठीक है। ओपन कर लें, तसल्ली से इसको पढ़ लें। और अगर आपको क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो क्वेश्चन कीजिए। मीनवाइल मैं थोड़ा सा वाटर ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है, पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए आप मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको हैंड रेज करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है बेटे।
ओके बेटे, उम्मीद है अब आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, किसी बच्चे को बेटे कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सो बेटे क्वेश्चन आंसर के लिए मैं टाइम दिया हुआ है आप लोगों को। इसमें अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ठीक है, नहीं पूछेंगे तो ओके, मैं समझ लूंगा कि आपको आता है और मैं आगे चला जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो ये मेरा सेशन तकरीबन अभी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो आप लोगों ने एंड मीटिंग करके थोड़ी देर तक मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, आपने रिकनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी ये डिस्कनेक्ट होता है थोड़ी देर में, एक आधा एक मिनट इस मेरे ख्याल ये रहता है। ठीक है, ओके जी बेटे। अदील? सर जी ये जो TDMA और FDMA प्रोटोकॉल्स हैं जी सर, इसमें लिमिटेड शेयर ऑफ बैंडविड्थ इसका ना ड्रॉबैक था सर। इसकी कोई